हेलो एवरीवन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है? हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए। जो हमारे पास इक्वेशन है ना, उसका रूट अल्फा एंड बीटा है। ओके, और अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने का फर्दर दो वेज है। पहला मेथड क्या है, आप क्या करो, m1 में क्या करो, m1 में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर। दूसरा मेथड हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करते हैं, उससे हम लोग आंसर लाते हैं। क्लियर। चलो देखते हैं उससे हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 7, हम लोग m2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है, m1 का नहीं कर रहे हैं। 7x² - 3x - 2 = 0। क्लियर। इसका रूट हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसका रूट हमारे पास अल्फा और हमारे पास बीटा गिवन है। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से सम ऑफ रूट लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ओके, हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/7 हो जाएगा। क्लियर। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है हमारे पास c/a। ओके, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास c का वैल्यू कितना है -2 और a का वैल्यू कितना है 7, तो हमारे पास हो जाएगा -2/7। क्लियर। चलो हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब हमारे पास गिवन जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, जस्ट सेकंड, बीटा डिवाइड बाय 1 - बीटा की स्क्वायर। ये हमने गलती से लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये गिवन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग इसको इससे मतलब एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम आप लोग को एलसीएम का तरीका बताए थे, जुगाड़ बताए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर। क्या है देखो, यदि आपके पास a/b रहेगा प्लस c/d रहेगा और हमको इसका एलसीएम मतलब इसको सिंप्लीफाई करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास बनता है क्या, AD प्लस क्या बनेगा, उसके बाद हमारे पास बनेगा BC डिवाइड बाय क्या बनेगा हमारे पास B इंटू डी। क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू 1 - बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 - अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - अल्फा का होल स्क्वायर और 1 - बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा, इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। ओके, तो हम इसको अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर। तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और इसको एक साथ रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 1 और हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो अब इसको ब्रेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या, ए वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। ओके, हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास बनेगा, हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, माइनस अल्फा बीटा कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 1 - अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर। ओके, -2 अल्फा बीटा, ओके, प्लस अल्फा बीटा की
होल स्क्वायर। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लग कर देंगे। क्लियर। तब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या बनता है। क्लियर। चलो जस्ट सेकेंड पुट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/7 है। लेट मी चेक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास ये है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास ये है। क्लियर। अब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/7 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2/7 इंटू हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3/7। ओके। डिवाइड में हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 3/7 का होल स्क्वायर -2 इंटू हमारे पास बन जाएगा -2 डिवाइड बाय 7। ओके। और प्लस हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -2/7 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 7 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 7। क्लियर। डिवाइड हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 49 और माइनस माइनस होगा प्लस 4 डिवाइड बाय 7 और प्लस 4 डिवाइड बाय 49। ओके। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे 49 होगा, 7 नहीं होगा। आई डिड मिस्टेक हेयर, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 49 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। क्लियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपर में तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7 प्लस 6 डिवाइड बाय 49। क्लियर। नीचे हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसको दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 इंटू 7। ओके। डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 49 और प्लस 4 डिवाइड बाय 49। ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21 प्लस 6 27 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 4 इंटू 7 28 प्लस 9 37 तो -37 डिवाइड बाय 49 प्लस हमारे पास बन जा रहा है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 49। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 तो एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। ओके। तो हमारे पास बन जाएगा 27 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 37 प्लस 4 डिवाइड बाय 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 27 डिवाइड बाय 49 में 37 जाएगा तो 12 प्लस 4 16 तो 27/16 हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हमारा हो जाएगा करेक्ट। ओके। चलो बाय बाय।